फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने पूछे हैं उन प्रश्नों को लेकर मैं एक Q&A वीडियो खास आपके लिए बनाऊंगी। एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन हुए तो एक ही टॉपिक पर बनाऊंगी या फिर अलग अलग क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगी। तो ज़रूर से अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हें आपके नाम सहित Q&A वीडियो में शामिल करूंगी। आज मैं किचन कंपोस्ट पर जो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर डिस्कस करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से एक लाइक दे दीजिए। आपके एक लाइक से चैनल और भी लोगों को दिखाया जाता है और वीडियो आगे बढ़ता है। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं और कौन कौन से टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पौधा अपनी ज़रूरतें हवा, पानी, मिट्टी और सूरज इनसे पूरी करता है। अगर ज़मीन में लगा है तो पौधों की उतनी देखभाल नहीं करनी पड़ती है, लेकिन पौधा अगर गमले में लगा हो तो पौधों को बढ़ने के लिए अलग अलग खाद की ज़रूरत होती है। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट तो हमें शॉप में मिल जाएंगे, लेकिन पौधों की काफ़ी ज़रूरत हम अपने किचन से ही कर सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाकर। कंपोस्ट बनाना वैसे तो आसान है, लेकिन कई लोग इसे शुरुआत तो करते हैं और बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कंपोस्ट बनाना छोड़ देते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आपको यहाँ पर कंपोस्ट के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी। कंपोस्ट बनाने में 4 मेन कंपोनेंट्स का काम होता है, और कौन से हैं वो कंपोनेंट्स, आइए जानते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन, जो कि हमें किचन के गीले कचरे से मिलता है, जैसे कि सब्जी और फ्रूट्स के छिलके। दूसरा कंपोनेंट है कार्बन, ये हमें सूखे कचरे से मिलता है, जैसे कि गार्डन की सूखी पत्तियाँ या सूखी लकड़ी। और तीसरा कंपोनेंट है मॉइस्चर। कंपोस्ट बनाते वक्त उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। कंपोस्ट एकदम गीला भी नहीं होना चाहिए और एकदम सूखा भी नहीं होना चाहिए। और चौथा कंपोनेंट है ऑक्सीजन। कंपोस्ट बनाते वक्त उसमें हवा अच्छे से खेलती रहनी चाहिए, इसे एरोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं। और जिसमें हवा नहीं होती है उसे एनारोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये है 4 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। बहुत ज़रूरी है कंपोस्ट बनाते वक्त। और कंपोस्टिंग को अगर हमें फास्ट करना है तो इसमें मीडियम मिलाते हैं। तो ये हो गई जानकारी कि कंपोस्ट किन किन चीज़ों से बनता है। कंपोस्ट किन चीज़ों में बना सकते हैं, तो कंपोस्ट हम मटके में, प्लास्टिक पॉट में, ड्रम्स में, जिसका ढक्कन हो, ऐसे किसी भी चीज़ में हम बना सकते हैं। हमारा कंपोस्ट 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहली स्टेज, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेज गति से ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। इस स्टेज में कंपोस्टिंग का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और इस स्टेज में माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को खाने के लिए बहुत सारा खाना उपलब्ध होता है, और ये स्टेज कुछ दिनों के लिए ही होती है। अब हमारा कंपोस्ट सेकेंड स्टेज की ओर बढ़ता है। इसमें कंपोस्टिंग की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस स्टेज में अगर आप कंपोस्ट के ऊपर हाथ रखें तो आपको वह हीट फील होगी। ये स्टेज काफ़ी दिनों तक या कुछ महीने चल सकती है। उसके बाद कंपोस्ट तीसरे स्टेज में जाता है। ये हमारे कंपोस्ट का कूलिंग स्टेज होता है, जिसमें कंपोस्ट ब्रेक डाउन होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और चौथी स्टेज है मैच्योर स्टेज, जिसमें कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार होता है। कंपोस्ट बनाने के क्या है फ़ायदे? कंपोस्ट मिट्टी की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाता है, इसलिए इसे सॉइल कंडीशनर भी कहते हैं। कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंगनीज, कॉपर, आयरन, जिंक, जो कि पौधों में बीमारी या कीट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और इसमें वह बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में काम आते हैं। कंपोस्टिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम कोई भी कंटेनर लेकर उसमें नीचे से एक होल कर लेंगे। कंटेनर के चारों ओर होल कर सकते हैं और कंटेनर के ढक्कन में भी कुछ होल कर सकते हैं चाहे तो, ताकि ऑक्सीजन उसमें अच्छे से फ्लो करते रहे। उसके बाद हम नारियल के चिप्स या रेशे रखेंगे। इसकी बजाय
कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी लेयर आप सूखे पत्तों की डाल सकते हैं और तीसरी लेयर हम हमारे किचन वेस्ट का बना सकते हैं। चौथी लेयर फिर से सूखी पत्तियों का बना सकते हैं। इस तरह से हम लेयर्स को रिपीट करते जाएंगे और हम रोज का किचन वेस्ट इसमें डाल सकते हैं जब तक मटका या ड्रम हमारा भर न जाए। और कंपोस्टिंग को तेज करने के लिए आप इसमें गुड़ का पानी स्प्रे कर सकते हैं। कंपोस्ट को बनाने के लिए 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। अगर कंपोस्ट में शुरुआत में बताए गए 4 कंपोनेंट्स का रेशियो बराबर मेंटेन किया गया हो तो कंपोस्ट को ढक कर रख दे ताकि कोई मक्खी, मच्छर या कीड़ा उसमें अपने अंडे ना दे। कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होना चाहिए, यानी गीला कचरा और सूखा कचरा किस मात्रा में हमें डालना है, तो इसमें गीला कचरा और सूखा कचरा का रेशियो 1:2 का होना चाहिए, यानी कि एक मात्रा हमें गीले कचरे की लेनी है तो उससे दुगनी मात्रा में सूखे कचरे की लेनी है। कंपोस्ट में हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो कंपोस्ट में सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, कागज़ के ब्राउन टुकड़े, हमारे बाल। हालांकि बाल डिकम्पोज होने में बहुत समय लगाते हैं, 2 से 3 बार इसे कंपोस्टिंग के लिए डालना पड़ता है, तभी जाकर ये डिकम्पोज होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। बगीचे का कचरा और इसमें डाल सकते हैं। इसमें हमें क्या नहीं डालना है, तो इसमें हमें मांस, मच्छी, मटन या फिर दूध के पदार्थ, रात का बचा हुआ खाना या फिर पत्ते या डंठल जो कि रोग ग्रसित हो या जिस पर केमिकल स्प्रे किया गया हो, ऐसी पत्तियां या डंठल ना डालें। कंपोस्ट को पलटना ज़रूरी है क्या, तो हाँ, कंपोस्ट को पलटना बहुत ज़रूरी है। इससे उसमें ऑक्सीजन अच्छे से खेलते रहेगा। कंपोस्ट को पहले 15 दिन में 2 से 3 बार पलट दे, उसके बाद दूसरे और तीसरे महीने में 1-1 बार पलट दे। कंपोस्ट बन गया है ये कैसे पहचाने, कंपोस्ट बन गया है या नहीं, ये हम उसके रंग और उसकी सुगंध से पहचान सकते हैं। रंग इसका ऑलमोस्ट काला हो जाता है और इसमें से मिट्टी जैसी सुगंध आती है। अगर स्मेल आ रही है तो समझिए कंपोस्ट अभी नहीं बना है। अगर गुड़ घर पर नहीं है तो उसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं कंपोस्ट को स्पीड अप करने के लिए, तो हम गुड़ के अलावा दही में पानी घोलकर या फिर छाछ या वेस्ट डिकम्पोजर या गोमूत्र या फिर बड़े पेड़ों तो जैसे कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट धूप में रखना है या छांव में, तो कंपोस्ट हमेशा छांव में रखना है। मेरी कंपोस्ट में फंगस हो गया है या सफ़ेद सफ़ेद सा कपास जैसे कुछ दिख रहा है, तो क्या कंपोस्ट खराब हो गया है? नहीं, कंपोस्ट खराब नहीं हुआ है, बल्कि फंगस और बैक्टीरिया कंपोस्टिंग में मेन रोल निभाते हैं। फंगस मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। अगर कंपोस्ट गीला हो जाए और उसमें से दुर्गंध आ रही हो और वर्म्स हो गई हो तो क्या करें? अगर कंपोस्ट ज़्यादा गीला हो जाए तो उसमें सूखा कचरा डालें, जैसे कि सूखी पत्तियाँ, मिट्टी, लकड़ी का भूसा या पेपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं। उसमें से दुर्गंध आ रही है या वर्म्स हो गई है तो उसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच हींग को पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। कंपोस्ट गीला होने के कारण उसमें हवा नहीं मिलती है और कंपोस्ट कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिससे कि एनारोबिक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि दुर्गंध फैलाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो पूरे कचरे को बाहर निकाले, किसी प्लास्टिक पर फैला दे और जब थोड़ा थोड़ा सूख जाए तो उसे फिर से एक लेयर सूखे कचरे की और एक लेयर गीले कचरे की डालें और बीच बीच में सूखी स्टेम्स जो कि हम पौधे की तोड़ते हैं वह भी डालें। जिस तरह से कंपोस्ट एकदम गीला भी नहीं चाहिए, उसी तरह से एकदम सूखा भी कंपोस्ट किसी काम का नहीं। अगर कंपोस्ट सूखा रहे तो उसमें मॉइस्चर लेवल कम रहे तो कंपोस्टिंग नहीं हो पाती है। ऐसे में उसमें थोड़ा पानी ऐड करें। कंपोस्ट में कीड़े या चींटियाँ हो गई है तो क्या करें? कंपोस्ट में अगर चींटियाँ हो गई है तो थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़क दे या फिर हल्दी भी डाल सकते हैं। इनमें ब्लैक सोल्जर फ्लाई की वर्म्स होती हैं, तो अगर हो जाए डरने की ज़रूरत नहीं, आपका कंपोस्ट अच्छा चल रहा है। ये कंपोस्टिंग में बहुत हेल्प करते हैं और इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत छोटी होती है, कंपोस्टिंग करके उड़ जाती है। इसके लिए हमेशा कंपोस्ट को ढक कर रखें।
तो ये थे कंपोस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज। कंपोस्ट किसी भी स्टेज में बिगड़ जाए तो उसे फेंके नहीं, उसमें कुछ बदलाव करके कंपोस्ट को फिर से शुरू किया जा सकता है। इनके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।